हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद राम सौरभ पे। दोस्तों आज हम करेंगे करंट अफेयर का एक बेहतरीन टॉपिक का नाम है पुरस्कार एवं सम्मान 2024। एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है, तो क्लास को अंत तक पूरा देखना। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कोई भी हो, पुरस्कार एवं सम्मान से एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, इसलिए आपका दायित्व है कि क्लास को एंड तक पूरे ध्यान से एवं मन से देखना। क्लास के एंड में आपको एक क्वेश्चन पूछ चुका होमवर्क के रूप में, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस जबरदस्त क्लास की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है 2024 का, वो दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन के साथ ही परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का ये 54वां संस्करण है। ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। बात करते हैं, ये सम्मान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। ध्यान में रखना किसको प्रदान किया गया, तो मिथुन चक्रवर्ती को। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2022 के लिए दिया गया है। किस वर्ष के लिए? 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी देविका रानी, जिनको 1969 में प्रदान किया गया। और दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1969 में की गई। जब शुरुआत की गई तो सर्वप्रथम महिला देविका रानी को दिया गया। वर्तमान में किसे दिया गया है 2022 के लिए? तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, जो कि अभिनेता है, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर की बात करते हैं तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया जेनी अप्रेनबेक को। सी ऑप्शन क्वेश्चन साथ ही राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मन लेखिका जेनी अप्रेनबेक को उनकी पुस्तक केरोस के लिए प्रदान किया गया। इस पुस्तक के अनुवादक कौन है? तो माइकल हॉफमैन है। कौन है? तो माइकल हॉफमैन है, जो कि केरोस पुस्तक के अनुवादक है। ओके, और फोटो में दिख रही है आपकी जेनी अप्रेनबेक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनेव को उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए प्रदान किया गया था। 2023-24 दोनों का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है। दोनों मैंने आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवा दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, ये क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा पहले भारतीय बने हैं नेल्सन मंडेला अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले। प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और बार बार एग्जामों में आ रहे हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सारे दोस्त ध्यान से देखना। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 हयाओ मियाजाकी को प्रदान किया गया, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। ठीक है, डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हयाओ मियाजाकी जापान के रहने वाले हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, जिनको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो रोशनी नादर मल्होत्रा को प्रदान किया गया है फ्रांस का शीर्ष पुरस्कार। HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन ऑफ द ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उसके योगदान
फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों और सामाजिक मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, फ्रांस का नागरिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो वो है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ये किसे प्रदान किया गया, तो अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को, जो HCL टेक की अध्यक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे प्रदान किया गया, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है, महाराष्ट्र होगा, हरियाणा नहीं होगा, मिस्टेक होगी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, यह अच्छा क्वेश्चन है। तो जीवन दान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, राइट आंसर है कि आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पहली बार आंध्र प्रदेश को अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं की मान्यता में जीवन दान पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। 3 अगस्त 2024 को पूरे देश में 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर को स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जीता है, तो किस शहर ने जीता है, क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये पुरस्कार जीतने वाला शहर होगा वो हो जाएगा गुजरात का सूरत शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोषण ट्रैकर के लिए 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है, तो पोषण ट्रैकर के लिए 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, यह जीता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो किस संस्था को सम्मानित किया है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार है, ये दिया है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं विश्व हिंदी सम्मान 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 12वीं विश्व हिंदी सम्मान 2023 के लिए उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, राइट आंसर की बात करते हैं तो रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन, इन दोनों को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है, रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन जिनको लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 2022 से हुई। इसके अलावा बात करते हैं तो यह पुरस्कार है जो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में बताऊं तो सर्वप्रथम 2022 में किसे दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऐसे व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार यह अवार्ड 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था और वर्ष 2023 को गायिका आशा भोसले को, जो लता मंगेशकर की छोटी बहन है, उनको प्रदान किया गया था। तो 22, 23 और 24 तीनों का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से मशहूर है वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 से यह किसे प्रदान किया गया, तो क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया पूर्णिमा देवी वर्मन को। अगला क्वेश्चन है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं तो मार्च 2024 को जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 को की गई थी। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन बने थे, तो भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी है जो 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बनी। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है, ये दिया गया डेविड चिपरफील्ड को, जो इंग्लैंड के आर्किटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि गणित के क्षेत्र में
गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिशेल टेलाग्रांट। मिशेल टेलाग्रांट को एबेल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यानी कि एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया सना को। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को, जिनको हाल ही में ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये आपको फोटो में दिख रही है सना। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया 33वां सरस्वती सम्मान से, इसलिए डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। डिटेल से इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सातवीं कम के लिए दिया गया, और 32वां सरस्वती सम्मान है 2022 के लिए शिव शंकरी को उसकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया था। अब देखते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान है ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। पहले विजेता कौन थे इसके। तो वो थे हरिवंश राय बच्चन, जिनको 1991 में पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया, ये आप फोटो में देख रही है, ये है पावालुरी सुब्बाराव, जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुप ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने। राइट आंसर की बात करते हैं तो द ऑर्डर ऑफ डुप ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी बने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। तो किस देश फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है, ये मिला है नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का पुरस्कार। ठीक है। अब इसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, और मोदी को कौन सा पुरस्कार गया वो भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट अपने आप में सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुप ग्यालपो किसे दिया गया। तो पीएम मोदी को दिया गया। उसके बाद में ग्रीस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑनर किसे दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ऑनर तो पीएम मोदी को। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है द ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर तो पीएम मोदी को। मोदी जी के ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। मिस्र देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल किसे प्रदान किया गया तो पीएम मोदी को। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे प्रदान किया गया तो पीएम मोदी को। पापुआ न्यू का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया पीएम मोदी को। पलाऊ गणराज्य का एबाल्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया पीएम मोदी को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड किसे दिया गया तो पीएम मोदी को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे असम के नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया। तो असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया, यह किया गया रंजन गोगोई को। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया टीएम कृष्णा को। ए ऑप्शन क्वेश्चन के साथ ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 2024 में भारत रत्न से कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं किसे प्रदान किया गया भारत रत्न 2024। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 2024 में। वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको मरणोपरांत और इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको मरणोपरांत। तो 4 को मरणोपरांत दिया गया। और एक है राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको जीवन पर्यंत दिया गया है। ये
अभी जिंदा है तो इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया, इसलिए 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया, जिनमें 4 को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 2024 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? राइट आंसर की बात करते हैं तो ये जीता है बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने। इनने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है, इसलिए डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से प्रो पब्लिका संस्था को सम्मानित किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है, डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड सम्मानित किया गया। और साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड के प्रथम विजेता की बात करते हैं तो वो कौन रहे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को, इसलिए डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, डिटेल से जानते हैं। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो चंद्रकांत सतीजा को सम्मानित किया गया ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया आलोक शुक्ला को, सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और ध्यान में रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। इनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राज को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो 134 व्यक्तियों को 2024 में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, इसलिए सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। 132 से आपके जिनको पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ पद्म पुरस्कार दिया गया है, इसलिए 134 हो गए हैं। 2024 में 132 पद्म पुरस्कार 134 व्यक्तियों को दिए गए हैं, क्योंकि 2 पद्मश्री पुरस्कार है वो 2 व्यक्तियों को एक साथ दिए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। पद्म पुरस्कार 2023 में 132 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें से बात करते हैं तो पद्म विभूषण है वो 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। कितने व्यक्तियों को? तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 में। पद्म विभूषण की बात करते हैं 5 व्यक्ति, पद्म भूषण कुल 17 व्यक्ति और पद्मश्री 110 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया पद्म पुरस्कार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कुल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। किन किन को प्रदान किया गया तो वो आप देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैजंती वाली अभिनेत्री जो कि कला के क्षेत्र में इनको जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। के चिरंजीवी अभिनेता है जिनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। एम वेंकैया नायडू जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। विंदेश्वर पाठक शुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है सामाजिक कार्य के लिए। और पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भारतनाट्यम के डांसर है जिनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि तमिलनाडु से अपना संबंध रखती है। विंदेश्वर पाठक है वो बिहार से अपना संबंध रखते हैं। एम वेंकैया नायडू है जो आंध्र प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, इसलिए ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
बात करते हैं प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को प्रदान किया जाता है। वही बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की तो 1961 में स्थापना की गई। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर ग्रुप को प्रदान किया गया था। किनको? तो जी शंकर ग्रुप, आप नाम ध्यान में रखना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी, बंगाली लेखक, जिनको 1976 में प्रदान किया गया। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को, और जबकि 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 71 में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर की बात करते हैं तो ये जीता है 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में। तो संस्करण रहा 71वां, भारत की तरफ से सिनी शेट्टी जिन्होंने भाग लिया है। 71वीं मिस वर्ल्ड का विजेता रहा क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक गणराज्य की है। 70वीं मिस वर्ल्ड के विजेता कौन रहे थे? तो वो रहे थे कैरोलिना बिलावस्का, ठीक है, जो कि पोलैंड के थे। दोनों मैंने आपको बता दिया है, 70वीं और 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता। मिस वर्ल्ड में भारत विजेता कौन कौन रहे? जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। तो मिस वर्ल्ड भारत की तरफ से पहली बार 1966 ईस्वी में रीति फारिया रही, जो भारत की पहली मिस वर्ल्ड रही। 1994 में ऐश्वर्या राय, भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड। 1997 में डायना हेडेन, भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड। 1999 में युक्ता मुखी, भारत की चौथी मिस वर्ल्ड। 2000 में प्रियंका चोपड़ा, भारत की 5वीं मिस वर्ल्ड। और 2017 में मनीषा छिल्लर है, जो भारत की 6ठी मिस वर्ल्ड रही। मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, जो भारत की तरफ से कौन कौन रहे? 6 है जो मिस वर्ल्ड, वो आपको ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स है वो 3 रहे। 1994 में सुष्मिता सेन, भारत की पहली मिस यूनिवर्स रही। 2000 में लारा दत्ता है, जो भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स रही। और 2021 में हरनाज संधू है, जो भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स रही। तो भारत में 3 मिस यूनिवर्स रहे, भारत में 6 मिस वर्ल्ड रहे। और 71वीं और 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में जो विजेता रहे वो मैंने आपको बता दिए है। सारे पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो पुष्पा भारती को हाल ही में 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। और पुष्पा भारती को यह सम्मान 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए प्रदान किया गया। 32वां व्यास सम्मान 2022 है वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास पागलखाना के लिए प्रदान किया गया। व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। और व्यास सम्मान है 10 वर्षों की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। पहला व्यास सम्मान है वो रामविलास शर्मा लेखक को दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत कब हुई व्यास सम्मान की, वो भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? तो क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण राइट आंसर होने वाला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, व्यक्ति संस्थागत, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप दिमाग में सोचो किसे प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, जिनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, व्यक्ति और संस्थागत दोनों की तरफ से, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत 1942 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा, इन दोनों को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है, ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 है यह प्रदान किया गया कुल 19 बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड के निर्णायकों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी को पहले स्थान पर रखा गया? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है कि झांकी स्थान में पहले स्थान पर रखा गया ओडिशा राज्य को, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के किस वैज्ञानिक को सिरिस फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया?
तो इसरो के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनको हाल ही में फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि VR ललितांबी को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो मिशन चंद्रयान 3 के लिए इसरो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में किस मिशन की टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है मिशनयान कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मिशनयान 3। ठीक है, मिशनयान चंद्रयान 3 है, इनको प्रदान किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो उत्कृष्ट उपलब्धि में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। ये प्रदान किया गया कौन सी संस्था को या फिर संगठन को प्रदान किया गया है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर है इसरो को। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 दिया गया? राइट आंसर है डॉक्टर रितु करिंदल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। इनको हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 का पुरस्कार प्रदान किया गया। जो आप फोटो में देख रहे हैं वही है डॉक्टर रितु करिंदल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता 2024 जीती है, उनका नाम बताइए। तो पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता जीती है, वो कौन सी महिला है? क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेजांद्रा मारिसा और रोड्रिगज। ये इनको 60 वर्षीय महिला है, इनको मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता का खिताब दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया, उनका संबंध किस देश से है? ध्यान में रखना किस देश से है। तो हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार है वो पॉल लिंच को दिया गया, तो उनका संबंध किस देश से है? इस क्वेश्चन का जवाब होगा आयरलैंड। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया, इनका संबंध आयरलैंड देश से है। बुकर पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करते हैं तो सेहान करुणातिलका इनके उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्रदान किया गया, जिनका संबंध श्रीलंका देश से है। तो सेहान का संबंध है श्रीलंका से और पॉल लिंच का आपको ध्यान रखना है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है नंदिनी गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, नंदिनी गुप्ता ने जीता है, जो कोटा की है, इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है, और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? मैंने आपको पहले कहा था कि एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है, और ये मैं बहुत सी क्लासों में क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, बार बार इस क्वेश्चन का रिपीट कर चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और पिछले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन है कि किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रिएक्शन करना। उम्मीद करूंगा सभी दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। उम्मीद करूंगा बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी चल रही है, अच्छी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहे और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सको। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो, एक बेहतरीन रिविजन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।